श्रेष्ठ पुरुष सत्कर्म कर्तव्य करते हुए इहलोक में कीर्ति और परलोक में स्वर्ग प्राप्त करते हैं। भागवत गीता को यदि हम एक सामान्य आदमी के सांसारिक जद्दोजहद के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें इसमें जीने के अमूल्य रहस्य और सलीकों का उद्बोध होता है। हम यह बखूबी जानते हैं कि हमारा जीवन दो पूर्व निर्धारित तिथियों के बीच का संघर्ष है। हम सब सतत प्रयासरत रहते हैं कि हम एक आनंदित जीवन जिएं। हमारा पालन पोषण, हमारी शिक्षा, हमारी सोच और हमारे विचार हमें आनंदमय जीवन प्राप्त हो, इसी ओर फोकस्ड होती है। फिर वह क्या बात है जिसके कारण हम आनंद तो दूर की बात एक सामान्य जीवन भी नहीं जी पाते और हमारी जिंदगी दुख, चिंता, शोक, पश्चाताप और उन्माद के तहत व्यतीत होती रहती है। हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कबीर के एक दोहे की सार्थकता प्राप्त होती है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। अर्जुन, जो कि जन्म और कर्म दोनों से क्षत्रिय हैं, जिसके जन्मोपरांत के बाद की सारी शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान और तप सिर्फ उसे एक सर्वोत्तम योद्धा बनाने हेतु अग्रसारित है, तो युद्ध भूमि में जाते ही वह उद्विग्न क्यों हो जाता है? वह अच्छी तरह से जानता है कि युद्ध के सिवा कोई और रास्ता नहीं है और उसमें वो सारी क्षमताएं हैं कि वह अकेले अपने दम पर युद्ध जीत सकता है। तो फिर वह तरह तरह के बहाने बनाते हुए यह कहकर कि मुझसे युद्ध नहीं होगा, बैठ क्यों जाता है? यही द्वंद्व हम भी जीते हैं, शायद सारी उम्र। यही हमारी भी अंतर्द्वंद है। यही हमारी भी स्वयं के अंतर्मन के साथ की लड़ाई है। अर्जुन की हाल पर अचंभित होते हुए, थोड़ी सी निराश भाव दिखाते हुए भगवान कहते हैं, भागवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैत्वतयपुधयते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली नहीं है? हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कायरता हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। श्रेष्ठता का होने के लिए कायरता की नगण्यता आवश्यक है। कायरता अकर्मण्यता की जड़ है। कायरता हृदय की दुर्बलता है और यही कायरता हमें हमारे लक्ष्य से दूर करती है। हे मानव, आज भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार की कायरता से ग्रसित होकर अपने कर्म का संपादन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उठो, आप खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य का संपादन करो, क्योंकि कर्तव्य ही वह एकमात्र कुंजी है जिससे आप विचारशील, पुण्यात्मा और श्रेष्ठ पुरुष बन सकते हैं, जिससे आप लौकिक कीर्ति की प्राप्ति कर सकते हैं और जिससे आप परलोक सिधारने पर स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।